वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट बी चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, वजह क्या थी और ये कहाँ रहते थे। फिर हमने वहां पे नर्मदा रिवर की बात की थी, सुलेमान रैंच की हमने बात की थी। तो इसके अलावा हमने गंगा इंडस रिवर की बात की थी, ठीक है ना। तो हमने वो सारा कुछ पढ़ा था। तो अब मसला यह है कि ये तो हमने पढ़ा कि कैसे लोग एक जगह पे दूसरी जगह क्यों गए, मर्चेंट्स क्यों गए, हमारे मैन वुमेन्स क्यों गए, रिलीजियस टीचर्स क्यों गए। अब मसला यह है, ये सारा कुछ जो हमने कहानी पिछले लेक्चर में पढ़ी है, अब ये कहानी हमें पता कहां से चली है, वायर We get this history। हमें ये हिस्ट्री कहां से मिली, किसने हमें ये हिस्ट्री बताई। अब तो मैन फंडा तो यही है, यही हम आज ये देखेंगे। मैन हमारा यही रहेगा। आज हम देखेंगे सोर्सेज, कहां से हमें हिस्ट्री की बातें मिलती हैं, कहां से हमें हिस्ट्री मिल जाते हैं। देखो अब हम देखेंगे पहले आवर लैंड, यानी आवर लैंड इंडिया। इंडिया बोलो, भारत बोलो, ठीक। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते तो इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम तो बांग्लादेश की थोड़ी पढ़ेंगे। इंडिया उस जमाने में बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा जो अभी हमने सुलेमान रैंच पढ़े, ये कहां पे आते हैं, पाकिस्तान में। तो ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तब इंडिया ये सारी कंट्रियां मिला के थी। अभी इंडिया अलग इंडिया, वो अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, आया समझ। तो इंडिया को इंडिया का नाम क्यों पड़ा। अब जो अलग इंडिया हमारा है, उसको इंडिया का नाम क्यों पड़ा, ठीक। इंडिया जो वर्ड है, इंडिया जो हमने लार्जेस्ट रिवर भी पढ़ा था, रिवर्स ऑफ इंडिया में हमने देखा था। तो लार्जेस्ट रिवर इंडस रिवर। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इसका नाम जो पड़ा है वो इंडस रिवर से पढ़ना है। इंडस यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी जो संस्कृत वर्ड है, सिंधु जो संस्कृत वर्ड है सिंधु, यहां तक क्लियर। अब जो ईरान और ग्रीक्स आए यहाँ पे, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, इस साइड से हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। तो इस साइड जो है ये पानी से भरा हुआ है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट ही एक मात्र पोर्शन है हमारे इंडिया में घुसने का। तो मोस्टली जो फाइट्स होते थे वो इसी नॉर्थ वेस्ट एरिया में होते थे और मोस्टली ज्यादा पीपल यहीं से इंडिया में आते थे। अब जो ईरानियन और ग्रीक जो नॉर्थ वेस्ट साइड से थे, तो ये कब की बात मैं कर रहा हूं, 2500 इयर्स की बात। तो इस इंडिया को क्या कहते थे, हिंदूस और इंदोस, ठीक। हिंदोस और इंदोस किसको कहते थे, इंडिया को। और जो लैंड था ईस्ट साइड की जो लैंड थी, इस साइड की जो लैंड थी, इस साइड की जो लैंड थी किसकी, इस रिवर इंडस की। तो इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था इंडिया। तो यहां तक चीजें समझ आ गई। तो अब यहां पे भारत कैसे नाम पड़ा। भारत जो है ये ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ ग्रुप, ये उनके उस ग्रुप के लिए यूज किया जाता था जो कहां पे रहते थे, नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से रहते थे, उनको उन ग्रुप के लिए एक टर्म यूज की जाती थी, भारता। उसके लिए एक टर्म यूज की जाती थी, भारता। अब ये भारता जो टर्म है ये मेंशन है हमारे पास, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास 4 विद्यास हैं, रंग विद्या, समर विद्या, अतार विद्या, युजर विद्या। तो मेंशन जो सबसे पुरानी जो बुक है, विद्यास यानी टीचिंग, जो टीचिंग हमारे पास जो जहां से हमें सोर्स मिल जाता है। तो ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा जो ओल्ड बुक है, इसमें इसकी मेंशन है, किसकी, इस ग्रुप की, भारत। तो अब यहां पे समझ आ गया इंडिया क्यों नाम पड़ा,
भारत क्यों नाम पड़ा, तो भारत और इंडिया जो हम कहते हैं। अब मसला ये है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमें पता कैसे चलता है इसके मुताबिक। तो राघविता मैंने अभी भी बताया, हमारे पास बुक्स भी हैं, बुक्स भी एक वे है तो जहां से हमें पता चलती है। लेकिन ये तो आज के दौर में तो बुक्स हैं, लेकिन प्रीवियस दौर में तो नहीं थी। अगर हम 200 मिलियन ईयर्स पैलोलिथिक एज की बात करें, पैलोलिथिक एज में तो बुक्स का नाम निशान ही नहीं था। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कैसे हमें फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, भाई हमें ये पास्ट के मुतालिक कैसे पता चलता है, तो इनको हम सोर्स कहते हैं। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को भी हम एक तरह से सोर्स कह सकते हैं। ये तीन चीजें सोर्स में आ जाते हैं, यानी कि सोर्सेज से हमें पता चलते हैं, रेफरेंसेस से। ये चीजें हमारे पास रेफरेंसेस हैं जहां से हमें पता चलती हैं प्रीवियस के मुतालिक, यानी पास्ट के मुतालिक। एक है मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी। ठीक, आर्कोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, मॉन्स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस। अब मॉन्स्क्रिप्ट्स क्या है, मॉन्स्क्रिप्ट्स क्या है? पुराने जमाने में तो मैंने पहले ही बताया था, पेपर मशीन तो इन्वेंट नहीं हुई थी उस टाइम, उस दौर की बात कर रहा हूँ। 200 मिलियन ईयर अगो या पैलोलिथिक एज चलती थी। अभी प्रीवियस हमने देखा, अब किंगडम स्टार्ट हो गए तो लोग वर्ल्ड डेवलप्ड होने लगे, तो यहाँ पर मॉन्स्क्रिप्शंस वजूद में आने लगे। मैनो यानी हैंड राइटिंग यानी अब हैंड रिटन बाय हैंड, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको बोलते हैं, वो चीजें, वो हिस्ट्री, वो कहानी जो हमें रिटन मिलती है। अब ये रिटन कहां पे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी प्लम लीफ पे या बारक ऑफ ट्री, ब्रिज, जिनको ब्रिज कहते हैं, यानी प्लम लीफ पे ये हिस्ट्री मिलती है हमें। ये पहले लिखते थे, ये पहले बारक ऑफ ट्री पे लिखते थे। अब मसला ये है कि वो एक ट्री लीफ है, और इस वजह से क्या ये सारे सैफ रह गए? नहीं, ये सारे सैफ नहीं रह गए, क्योंकि इस पे इंसेक्ट्स पड़ गए, और इंसेक्ट्स जब पड़ गए और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गए। अब कोई मतलब किसी को इंसेक्ट खा गया, कोई गुम हो गया, तो बहुत सारे जो है वो वहां इधर उधर हो गए। और लेकिन कुछ प्रिजर्व हो गए, उनको प्रिजर्व किया गया। टेम्पल्स में भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया गया। तो यानी कि हमारे पास जो हम कहानी पढ़ते हैं वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स से हम लेते हैं, जो बचे कुछ हैं। अब इनमें कहानियां क्या थी? अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये लोग लिखते क्या थे, क्या बयान करते थे? रिलीजियस बिलीव्स, हम आगे भी पढ़ेंगे, रिलीजियस बिलीव्स, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। तो बिलीव्स यानी कि उनका यकीन किन चीजों पे था। अभी हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा की, जब हम पढ़ेंगे 3 यहाँ पर सोमी पढ़ेंगे, अग्नि पढ़ेंगे, या ठीक, किन को ये मानते थे अपने भगवान, ठीक। तो फिर इसके अलावा लिव्स ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स, मेडिसिन एंड साइंस, यानी कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे किंग्स रहते हैं, ये सारा कुछ जो है ये इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये लोग लिखते थे। प्लम ट्रीज में एपिक्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, प्लेज लिखते थे, यानी अपनी कहानियां नहीं बल्कि किंग्स की कहानियां, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो लिखते थे, ठीक। अब इनको प्रिजर्व करना भी मुश्किल ही था, ठीक है। तो फिर है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है? अब लोग और एडवांस होने लगे, तो इंस्क्रिप्शन स्टार्ट होने लगी, मतलब कि ये हमारे पास ये भी जो है रिटन है, जो 6 की बुक में है। अशोकाज पेंटिंग वहां पर दी है, अशोकाज ब्रह्मा, अशोकाज पेंटिंग वहां पर दी हुई है टेक्स्ट की, वहां पे वो लिखा हुआ है कुछ, तो संस्कृत में है वो। तो यानी कि वहां पे भी हमें पता चलता है कि इंस्क्रिप्शंस का दौर स्टार्ट होता है, यानी रिटन ऑन हार्ड सरफेस, फॉर एग्जांपल स्टोन और मेटल। अब मेटल और स्टोन पे
इन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया। और किंग्स गॉट देयर ऑर्डर, और लोग अगर जो किंग जो ऑर्डर्स देता था ये भी वो लिखते थे किसी हार्ड स्टोन पे, ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म नहीं ना हो जाए, पानी का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और लोग पढ़ पाएंगे, ज्यादा समय तक रहेगा वहां पर। तो रीड एंड ओबे, ताकि लोग पढ़ेंगे और इसको ओबे करेंगे। ये भी हमें सोर्स मिलता है, यहां से भी हम देखते हैं कि हिस्ट्री के मुताबिक पढ़ते हैं। और यानी कि फॉर एग्जाम्पल किंग्स, लोग कुछ किंग्स या क्वीनस थे वो लिखते थे अपने मुतालिक भी कुछ लिखा देते थे कि उन्होंने क्या किया, यानी उन्होंने कौन सी बैटल जीती, कब जीती, किसके साथ जीती। ये सारे जो चीजें हैं ये इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे। फिर हमारे पास आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये हम पढ़ते हैं कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हाउ वी नो अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? These are the people who study about the past things, यानी कि ये वो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट के मुतालिक जानकारी रखते हैं, यानी कि ये इन्हीं कामों में मसरूफ हैं, उस पास्ट को पढ़ने में। पास्ट को कैसे ये पास्ट को पढ़ते हैं, कैसे ये देखते हैं, ये रिमेनिंग ऑफ टूल्स, यानी टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कोइन्स, ये सारी चीजें जो है ये निकालते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं ये कितनी पुरानी। तो यहां से हिस्ट्री हमें पता चलती है। बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, तो बोन्स ऑफ एनिमल्स कलेक्ट करते हैं, बर्ड्स की, फिशेस की। तो यहां सब चीजों से अब हमारे पास पता है जो चीजें ज्यादा मजबूत होगी वो ज्यादा समय तक रहेगी। तो ये चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। तो इनसे फिर है हिस्ट्रियंस। हिस्ट्रियंस वो स्कॉलर्स हैं जो इन चीजों से, इन सोर्सेज से क्या करते हैं, सोर्सेज को पढ़ के हमें देते हैं हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री बताते हैं, फिर हिस्ट्री लिखते हैं बुक्स पे। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या है? अभी चल रहा है 2023। व्हाट डज 2023 क्या 2020? तो हर एक चीज का तो ऑरिजिन होता है ना। तो किसी ना किसी, ये ब्रह्मांड पूरे जो बन गया ये तो खुद ही नहीं बना होगा, किसी ने तो इसकी इनिशिएट जीरो लेवल पे कभी ना कभी तो ये खुद ही तो ऐसे ही बना नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही हमारे पास हर एक चीज की ऑरिजिन है, हर एक चीज की ऑरिजिन है, जीरो से स्टार्ट होती। तो ऐसे ही 2023 से पहले 22, मगर कोई तो ऑरिजिन होगा ना जहां से हम ये स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे हमारे पास कहां से हम स्टार्ट करते हैं? जीसस क्रिस्ट जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, यहां से जो बिफोर क्रिस्ट यानी पैदा होने से पहले हम बोलते हैं बीसी, यानी क्या 22 बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बिफोर जीसस क्रिस्ट हम बोलते हैं बीसी। अगर अब है एडी का मतलब नहीं है आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, नहीं, आफ्टर डेथ ऑफ बोल के एनो डोमिनी। क्यों? अगर हम आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट की बात करेंगे, देखो यहां पे एक ये क्वेश्चन बनता है, राइज होता है, अगर यहां पे जूलियस क्रिस्ट जो है कई यहां पे उसकी पैदाइश हुई, यहां पे ऑरिजिन हुआ, तो कुछ तो समय उसने गुजारा होगा, कुछ तो टाइम उसने गुजारा होगा, तो यहां पे उसकी डेथ हुई, यहां पे उसकी डेथ हुई। अगर हम बीसी हो गया ये टाइम, अगर हम बोलेंगे आफ्टर डेथ हो गया, यहां पे ये आफ्टर डेथ हो गई, तो आफ्टर डेथ के बाद ये टाइम हो गया, और ये जो टाइम है जो इसने हालात जिंदगी में गुजारा, तो ये कहां से आ गया? ये टाइम, इस टाइम को क्या कहते? बिफोर एडी का मतलब एनोडोमिनी, यानी कि जब जीसस क्रिस्ट पैदा हुआ तब से, यानी यहां से ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं एडी। तो सीई, इसको कभी एडी को हम सीई कहते हैं, यानी एडी एनोडोमी को कभी सीई कहते हैं, यानी कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा।
ऐसे ही बीसी जो बिफोर क्रिस्ट को हम बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, ये था आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंडिया के मुतालिक, इंडिया को क्यों इंडिया कहते हैं, इंडिया को क्यों भारत कहते हैं। फिर हमने देखा है कैसे हम अपने भाषा के मुताबिक पढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं, इंस्क्रिप्शंस हमारे पास हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, हमारे पास हिस्टोरियंस हैं। फिर हमने डेट्स के मुताबिक पढ़ा। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।